अय्याश राजा और चतुर लोहारिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सोमनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो वे इस तरह झिलमिलाती मानो सोने की दीवारों पर आग जल रही हो। वहां का राजा था रुद्रसेन, एक ऐसा शासक जो अपनी ताकत और संपत्ति पर बेहद घमंड करता था। उसके पास सब कुछ था, सोने के महल, रेशमी पर्दे, सैकड़ों दास दासियां और अनगिनत रूपवती स्त्रियां। लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। राजा को न केवल राज करना पसंद था, बल्कि हर सुंदर स्त्री पर अधिकार जमाना उसकी आदत बन चुकी थी। वो मानता था कि उसके राज्य की हर चीज, यहां तक कि किसी की पत्नी भी उसकी संपत्ति है। महल में रात दिन मदिरा की महक और संगीत की धुनें गूंजती रहती। दरबारी कवि और नर्तक राजा की प्रशंसा में गीत गाते और राजा उनके शब्दों में खोकर अपनी हवस को प्रेम का नाम देता। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण इंसान रहता था, लोहार कन्हैया। कन्हैया मेहनती, ईमानदार और सीधे स्वभाव का था। उसकी भट्टी हमेशा जलती रहती और उसका हथौड़ा लोहे पर बजता रहता था। वो गरीब था, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था, जो अपने नाम की ही तरह गोरी, सुंदर और सबसे बढ़कर बेहद चतुर और समझदार थी। गांव में हर कोई कहता, कन्हैया भले गरीब हो, पर उसकी सावित्री जैसा भाग्य किसी के पास नहीं। सावित्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा राजा रुद्रसेन की हवस के डर से कांपता रहता था। एक दिन राजा अपने शिकार के सफर पर निकला। जंगल से होते हुए उसका काफिला उस गांव के पास आ निकला जहां कन्हैया और सावित्री रहते थे। राजा को प्यास लगी तो उसने पास के कुएं पर रुककर पानी पिया। संयोग से वहीं सावित्री भी पानी भरने आई हुई थी। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, वो पल भर को ठहर गया। सावित्री का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पर उस पर एक अद्भुत मासूम चमक थी। उसके बालों से टपकती बूंदें सूरज की रोशनी में मोती सी लग रही थीं। राजा ने मन ही मन कहा, ऐसी रूपवती स्त्री मेरे महल में होनी चाहिए। उसने अपने एक सैनिक से पूछा, ये स्त्री कौन है? सिपाही ने झुककर कहा, महाराज, ये लोहार कन्हैया की पत्नी है। राजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। लोहार की पत्नी? हम तो अब लोहार को राजा का मेहमान बनना होगा। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया जब महल से दूत आए। उन्होंने घोषणा की, राजा रुद्रसेन ने आदेश दिया है कि लोहार कन्हैया कल दरबार में उपस्थित हो, उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर कन्हैया घबरा गया, क्योंकि उसने कभी महल का मुंह तक नहीं देखा था। सावित्री ने पति की आंखों में डर देखा और उसे सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर कहा, डरो मत कन्हैया, राजा का बुलावा शायद तुम्हारे परिश्रम का फल हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये बुलावा किसी बुरे इरादे का संकेत है। वो रात भर सोचती रही। राजा की आंखों में जो चमक थी वो सिर्फ प्यास की नहीं थी, वो हवस की आग थी। अगले दिन कन्हैया नए कपड़े पहनकर दरबार पहुंचा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था और उसके बगल में मंत्री और सैनिक खड़े थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कन्हैया, सुना है तू बहुत मेहनती लोहार है, तेरे हाथ में तो जादू है। कन्हैया ने झुककर विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। राजा ने अपनी योजना बताते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए खास तलवार बनाए, ऐसी तलवार जिसमें कभी जंग न लगे और जिसकी धार कभी कुंद न हो। कन्हैया ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। जैसा आदेश महाराज। राजा ने उसे कुछ सोना और चांदी देते हुए अपनी शर्त रखी, पर शर्त यह है कि जब तक तलवार तैयार न हो तू दरबार के पास ही रहेगा। कन्हैया ने अनजाने में सिर हिला दिया। राजा का इरादा साफ था, जब तक कन्हैया दरबार में कैद रहेगा, सावित्री गांव में अकेली रहेगी। उसी रात राजा ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को आदेश दिया, कल रात तुम लोग गांव जाओ और उस लोहार की पत्नी को महल में बुला लाओ। कह देना राजा ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया है। पर राजा ये नहीं जानता था कि सावित्री केवल सुंदर नहीं बल्कि अत्यधिक चालाक भी थी। रात के समय जब सैनिक आए तो सावित्री ने उन्हें दूर से ही आते देख लिया। उसने तुरंत दरवाजे के पास जल रहे मिट्टी के तेल के दीपक को बुझाकर अंधेरा कर दिया और खुद एक पर्दे के पीछे छिप गई। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया और कहा, राजा का आदेश है, हमारे साथ चलो। सावित्री ने अंदर से अपनी आवाज बदलकर पूछा, राजा ने क्या कहा? किस इनाम की बात कर रहे हो? एक सैनिक ने उत्तर दिया, राजा ने कहा है कि तेरे पति के काम से खुश होकर वो तुझे महल में बुला रहे हैं। सावित्री ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आती हूं, पर मेरी एक शर्त है। सैनिकों ने हैरान होकर पूछा, कौन सी शर्त? सावित्री बोली, मैं राजा के दरबार में वैसे ही जाऊंगी जैसे कोई रानी जाती है, पूरे श्रृंगार में, लाल जोड़े में और अपनी चुनरी से चेहरा ढककर। कल सूर्योदय होते ही आना। सैनिकों ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने हां कहा और लौट गए। लेकिन उसी रात सावित्री ने एक अद्भुत योजना बना ली थी। सुबह होने से पहले सावित्री अपनी पड़ोसन एक लगभग अंधी वृद्धा के पास गई।
उसने उनसे निवेदन किया, माँ, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं डरती हूं। तुम मेरी जगह ये लाल जोड़ा पहन लो और बस राजा के सामने जाकर सिर झुका लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी जैसी है। चल, मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने लाल जोड़े में चेहरा ढके बैठी औरत को सावित्री समझ लिया। वे उसे पालकी में बिठाकर महल ले गए। राजा ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आओ सावित्री, आज से तुम मेरी रानी हो। लेकिन जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसके सामने झुर्रियों से भरा चेहरा और बिना दांतों वाली एक मुस्कान दिखाई दी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा शर्म और गुस्से से कांप उठा और गर्जा, ये धोखा किसने किया? वृद्धा कांपती हुई आवाज में बोली, महाराज, आपकी रानी तो अभी गांव में है। उसने कहा था कि मैं आकर आपको नमस्कार कर दूं। राजा समझ गया कि वो एक चतुर स्त्री के हाथों मूर्ख बन चुका है। उस रात राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये औरत सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत चालाक भी है। अब मैं उसे हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर सावित्री ने भी ठान लिया था कि अब वो राजा को उसकी अपनी ही चाल में फंसाएगी। दरबार में हुई फजीहत से राजा रुद्रसेन आग बबूला हो गया। उस रात उसने अपने कक्ष की हर कीमती वस्तु तोड़ डाली। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था और अब वो सिर्फ वासना नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपने धूर्त मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया। राजा गर्जा, बुद्धिसेन, उस औरत ने मेरा अपमान किया है। पूरी सभा के सामने मुझे हंसी का पात्र बना दिया। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। कोई ऐसी योजना बनाओ कि वो खुद चलकर मेरे कदमों में आ गिरे। मंत्री बुद्धिसेन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। सावित्री की शक्ति उसका पति कन्हैया है जो अभी हमारी कैद में है। हम उसे सीधे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे आने पर मजबूर कर देंगे। कैसे? राजा ने अधीर होकर पूछा। मंत्री ने अपनी योजना बताई। हम कन्हैया को एक ऐसा काम देंगे जो असंभव हो। जब वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो हम उसे मृत्युदंड की घोषणा करेंगे। फिर सावित्री के पास अपने पति को बचाने के लिए आपके सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सुनकर राजा की आंखों में एक क्रूर चमक लौट आई। उसने कहा, योजना उत्तम है, उसे ऐसा ही कोई काम दिया जाए। अगली सुबह कन्हैया को, जो अब तक एक शाही मेहमान की तरह रखा जा रहा था, जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने एक पत्थर की शिला की ओर इशारा करते हुए कहा, लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत प्रशंसा सुनी है। अब हम तेरी असली परीक्षा लेंगे। तुझे इस पत्थर की शिला से लोहे की तरह खींचकर एक पतली लचीली रस्सी बनानी है, ऐसी रस्सी जिसे गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए हम तुझे 7 दिन का समय देते हैं। अगर तू सफल रहा तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा और अगर नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर कन्हैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना ये तो असंभव था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज, ये अन्याय है। पत्थर से रस्सी कोई कैसे बना सकता है? चुप रहो। राजा दहाड़ा। राजा का आदेश अंतिम होता है, ले जाओ इसे। सैनिक कन्हैया को घसीटते हुए एक अंधेरी कोठरी में ले गए और उस पत्थर की शिला को भी वहीं पटक दिया। कन्हैया को समझ आ गया कि यह तलवार बनाने का बहाना नहीं बल्कि उसे और सावित्री को फंसाने का एक भयानक जाल था। उसी दिन राजा का एक दूत सावित्री के पास यह संदेश लेकर पहुंचा, तुम्हारे पति को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वो 7 दिनों में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। हाँ, अगर तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्शी जा सकती है। दूत के शब्द सावित्री के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसे पता था कि राजा अब किसी भी हद तक जा सकता है। कन्हैया काल कोठरी में निराशा में डूबा हुआ था। वो अपनी मौत से नहीं बल्कि सावित्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वो जानता था कि सावित्री उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, शायद राजा के सामने झुक भी जाए। उसे सावित्री तक ये संदेश पहुंचाना था कि वो अपनी चिंता न करे और कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठाए। उसने देखा कि कोठरी में एक छोटा सा रोशनदान है जहां से हर सुबह एक कबूतर आकर बैठता था। कन्हैया ने अपनी फटी हुई कमीज का एक धागा निकाला और अपने कोयले के टुकड़े से उस पर लिखा, प्रिय सावित्री, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा के महल की जंजीर मत बनना। मेरा अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करना। उस धागे को कबूतर के पैर में सावधानी से बांध दिया। वो कबूतर अक्सर उनके गांव की दिशा में ही उड़ता था। ये एक जुआ था, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। 3 दिन तक सावित्री बेचैनी में सोचती रही कि क्या करें। उसे अपनी बुद्धि और राजा की क्रूरता के बीच एक रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वो अपने आंगन में बैठी थी तो वही कबूतर उसके पास आकर बैठ गया।
सावित्री की नजर उसके पैर में बंधे धागे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और कन्हैया का संदेश पढ़ा। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की कठोरता आ गई। कन्हैया ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे केवल अपने पति को नहीं बल्कि राजा के अहंकार को भी तोड़ना था। अब ये लड़ाई सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं बल्कि न्याय और अन्याय की थी। उसने मन ही मन कहा, राजा रुद्रसेन, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे। सावित्री उठी और सीधे गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के घर की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो या तो उसे और कन्हैया को बचा सकती थी या पूरे गांव को राजा के क्रोध का भागी बना सकती थी। सावित्री जब गांव के मुखिया और 5 सबसे सम्मानित बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने जब राजा के दूत की बात सुनी तो वे सहम गए। मुखिया ने चिंता से कहा, बेटी, ये तो अनर्थ है। राजा से बैर लेकर हम सब मारे जाएंगे, वो पूरे गांव को उजाड़ देगा। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, मैं यहां आपसे राजा से लड़ने के लिए कहने नहीं आई हूं बल्कि न्याय मांगने का सही तरीका पूछने आई हूं। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है ना? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सावित्री ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो मेरे पति कन्हैया राजा के एक सच्चे सेवक होने के नाते उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। वो पत्थर की रस्सी बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा, कैसी समस्या? सावित्री ने बड़ी मासूमियत से कहा, कन्हैया एक साधारण लोहार है। उसने आज तक सिर्फ लोहा देखा है, उसे गलाया है और उसे आकार दिया है। उसने अपनी जिंदगी में कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी। वो जानता ही नहीं कि वो दिखती कैसी है, कितनी मोटी होती है या कितनी मजबूत होती है। वो राजा के लिए कोई साधारण वस्तु बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया ने उलझन में कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। सावित्री ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोला। हम सब मिलकर राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे। हम उनसे कहेंगे कि महाराज, हमारा लोहार आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए तैयार है, पर वह सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपा करके आप अपने शाही खजाने से या अपने पूर्वजों के संग्रह से पत्थर की रस्सी का एक छोटा सा नमूना भिजवा दें। बस एक हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि कन्हैया उसे देखकर उसकी बनावट को समझकर आपके लिए हूबहू वैसी ही रस्सी बना सके। ये सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते ही देखते सभी के चेहरे खिल उठे। मुखिया ने खड़े होकर सावित्री के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बुद्धि में होती है। हम तुम्हारे साथ हैं। पत्र अभी तैयार किया जाएगा। 2 दिन बाद राजा रुद्रसेन अपने खचाखच भरे दरबार में बैठा था। वह अपने मंत्रियों से डींगे हाँक रहा था। देखा, उस घमंडी औरत का कोई जवाब नहीं आया। अब बस 2 दिन और फिर उस लोहार का सिर कटेगा और उसकी पत्नी खुद मेरे पैरों पर आकर गिरेगी। दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी एक हरकारा गांव से पत्र लेकर पहुंचा। राजा ने हंसते हुए पत्र लिया और उसे जोर जोर से पढ़ने लगा ताकि सभी उसकी जीत का तमाशा देख सकें। आदरणीय महाराज रुद्रसेन, सोमनगर की प्रजा आपके चरणों में प्रणाम करती है। राजा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आपके आदेशानुसार आपका सेवक लोहार कन्हैया पत्थर की रस्सी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो आपके लिए दुनिया की सबसे उत्तम रस्सी बनाना चाहता है ताकि राज्य का नाम रोशन हो। पर एक छोटी सी विनती है। यहां पहुंचकर राजा थोड़ा रुका। उसने आगे पढ़ा, क्योंकि हमारे गांव में किसी ने आज तक पत्थर की रस्सी नहीं देखी, इसीलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपनी शाही कार्यशाला से उस रस्सी का एक पुराना नमूना भेज दें। आपका सेवक उसे देखकर आपकी इच्छा के अनुसार ही नई रस्सी बना देगा। हमें विश्वास है कि आपके महान राज्य में ऐसी असाधारण वस्तु का नमूना अवश्य होगा। जैसे ही राजा ने पत्र खत्म किया, पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो दरबारी कुछ पल पहले हंस रहे थे, वे अब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई समझ गया था कि ये कोई विनती नहीं बल्कि एक सीधा और तीखा तंज था। एक साधारण गांव की औरत ने राजा को उसी के बुने जाल में फंसा दिया था। अगर राजा कहता है कि उसके पास नमूना नहीं है, तो वो खुद मान लेता कि उसने एक असंभव और मूर्खतापूर्ण आदेश दिया था, और अगर वो नमूना नहीं दे सकता तो वो कन्हैया को सजा किस आधार पर देगा। राजा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो जो भी बोलता वो उसी की मूर्खता का प्रमाण होता। उसने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, दरबार बर्खास्त किया जाता है। राजा सिंहासन से उठा और तेजी से अपने कक्ष की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे धूर्त मंत्री बुद्धिसेन भी भागा। सावित्री ने ये बाजी भी जीत ली थी,
लेकिन वो जानती थी कि एक घायल सांप और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब राजा कोई सीधी चाल नहीं बल्कि और भी भयानक और कपटपूर्ण षड्यंत्र रचेगा। अपने कक्ष में राजा रुद्रसेन किसी घायल शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखें क्रोध से लाल थीं। बुद्धिसेन हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। राजा दहाड़ा, उस औरत ने 2 बार भरे दरबार में मेरा मस्तक झुका दिया, पहले एक बुढ़िया को भेजकर और अब ये पत्र। पूरी प्रजा मुझ पर हंस रही होगी। बुद्धिसेन, अगर तुम्हारे पास अब कोई अचूक योजना नहीं है तो मैं कन्हैया के साथ तुम्हारा भी सिर कलम कर दूंगी। बुद्धिसेन की आंखों में धूर्तता की चमक तैर गई। उसने कहा, महाराज शांत हो जाइए। हमने उसे बुद्धि से हराने की कोशिश की, लेकिन वो उस खेल की माहिर है। अब हम उस पर वहां से वार करेंगे जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। कहां? राजा ने पूछा। मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता के अभिमान पर। हम उसे गांव वालों की नजरों में ही गिरा देंगे। जब गांव वाले ही उस पर थूकेंगे तो वो अकेली पड़ जाएगी और टूटकर आपके कदमों में होगी। योजना सुनकर राजा की सांसें तेज हो गईं। ये विचार उसे बेहद पसंद आया। कैसे करोगे ये? बुद्धिसेन ने बताया, महाराज आपकी सेना में सबसे रूपवान और वाक्पटु सैनिक कौन है? राजा ने सोचा और कहा, मयंक है। उसकी बातों में शहद और आंखों में जादू है। बस, मंत्री ने कहा, हम मयंक को गांव भेजेंगे। वो सावित्री से मिलेगा और उसे आपकी तरफ से माफी मांगने और दोस्ती का नाटक करेगा। वो उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। चाहे वो सफल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन बाद मयंक लौटकर पूरे दरबार में ये कहानी फैला देगा कि सावित्री का चरित्र ठीक नहीं है और उसने पति की अनुपस्थिति में उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। राजा की क्रूर हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। वाह मंत्री, ये योजना है। जब उस पर चरित्रहीन होने का दाग लगेगा तो कोई उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा नहीं करेगा। फिर हम न्याय का ढोंग करेंगे। अगले दिन सैनिक मयंक एक साधारण नागरिक के भेष में सावित्री के गांव पहुंचा। उसने सावित्री को उसके घर के बाहर काम करते देखा और उसके पास जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, देवी, मैं महल का एक कर्मचारी हूं। मैं राजा के अन्यायपूर्ण व्यवहार से बहुत दुखी हूं। मैं और कुछ अन्य दरबारी आपकी बुद्धिमानी के कायल हैं और चुपके से आपकी मदद करना चाहते हैं। सावित्री ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखें मयंक के चिकने चुपड़े चेहरे के पीछे का सच पढ़ रही थीं। उसने बिना कोई भाव दिखाए रूखे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास मेरे पति के साथ और ईश्वर के न्याय पर है। आप अपना मार्ग लें। मयंक ने फिर कोशिश की, लेकिन देवी, राजा बहुत क्रूर है। वो आपके पति को नहीं छोड़ेगा। आपको एक मित्र की आवश्यकता है। सावित्री ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करते हुए शांत से कहा, जो बिना बुलाए मित्रता का हाथ बढ़ाए वो या तो देवता होता है या धोखेबाज, और इस राज्य में देवता बस मंदिरों में रहते हैं। कृपया यहां से चले जाइए। मयंक का चेहरा उतर गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी में किसी स्त्री ने इस तरह अपमानित नहीं किया था। वह अपमान की आग में जलता हुआ महल लौट गया। उसने राजा और मंत्री के सामने जाकर झूठी कहानी गढ़ी। महाराज, मैं क्या बताऊं, वो स्त्री तो मेरे रूप पर मोहित हो गई। उसने मुझे रात में अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा कि उसका पति तो वैसे भी मरने वाला है, क्यों ना हम दोनों एक नया जीवन शुरू करें। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागा हूं। ये सुनते ही राजा ने विजय का अट्टहास किया। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। अगले दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, लोहार कन्हैया की पत्नी सावित्री पर अपने पति को धोखा देने और पर पुरुष को अपने घर बुलाने का गंभीर आरोप लगा है, क्योंकि ये एक घोर पाप है। महाराज रुद्रसेन ने यह निर्णय लिया है कि सावित्री को अपनी पवित्रता साबित करने का एक अवसर दिया जाएगा। आज से 5वें दिन सूर्योदय के समय राजधानी के मुख्य चौराहे पर सावित्री को अग्नि परीक्षा देनी होगी। उसे जलते हुए कोयलों पर चलकर अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। यदि वह सफल रही तो उसे और उसके पति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया जाएगा, और यदि उसके पैर जल गए तो उसे पापी मानकर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ये घोषणा जब गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। जिन गांव वालों ने सावित्री की बुद्धि की प्रशंसा की थी, वे अब डर और संदेह से पीछे हट गए। चरित्र का आरोप बहुत गंभीर था। अग्नि परीक्षा का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप गई। मुखिया और बुजुर्ग भी चुप हो गए। ये मामला अब बुद्धि का नहीं बल्कि आस्था और अंधविश्वास का बन गया था। सावित्री अपनी झोपड़ी में अकेली खड़ी थी। उसने घोषणा सुनी और उसकी आंखें बंद हो गईं। राजा ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। बाहर जलते कोयलों का रास्ता था और भीतर समाज के संदेह और अविश्वास की आग। उधर कालकोठरी में बंद कन्हैया तक भी ये खबर पहुंची। ये सुनकर वो पागल सा हो गया। वो लोहे के दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगा। उसकी पत्नी, उसकी सावित्री, जिसके चरित्र की वो कस्में खा सकता था,
उस पर ऐसा लांछन और उसे बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। सावित्री के पास अब 5 दिन थे। 5 दिन यह तय करने के लिए कि वो जलते कोयलों पर चलेगी या राजा के अहंकार को जलाने के लिए एक नई और भी भयानक योजना बनाएगी। इस बार दांव पर सिर्फ कन्हैया की जान नहीं बल्कि उसका अपना अस्तित्व और सम्मान था। गांव में जहां मातम और फुसफुसाहट का माहौल था, वहीं सावित्री की झोपड़ी में एक अद्भुत शांति थी। उसने अगले 2 दिन किसी से बात नहीं की। वह न रोई न चिल्लाई। वह बस सुबह उठती, ईश्वर की प्रार्थना करती और अपने घर के कामों में लगी रहती, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी ये शांति गांव वालों के लिए रहस्य बन गई। कुछ ने कहा कि वो सदमे में पागल हो गई है। दूसरों ने कहा कि शायद वो कोई डायन है जिसे आग का डर ही नहीं। कन्हैया के पास कोठरी में खाना ले जाने वाला एक बूढ़ा सिपाही था, जिसके मन में कन्हैया के लिए थोड़ी दया थी। कन्हैया ने जब उससे गिड़गिड़ाकर सावित्री का हाल पूछा तो सिपाही ने बताया वो बिल्कुल शांत है, न आंखों में आंसू न चेहरे पर शिकन, बस एक अजीब सा तेज है उसके चेहरे पर। यह सुनकर कन्हैया की छटपटाहट और बढ़ गई। वो सावित्री को जानता था। उसकी यह शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। अग्नि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले सावित्री ने स्नान किया, सबसे अच्छा वस्त्र पहना और अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। वो राजधानी की ओर पैदल ही चल पड़ी। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने या कुछ पूछने की। लेकिन सावित्री राजा के महल नहीं गई। वो सीधे राज्य के सबसे बड़े मंदिर पहुंची, जहां राजगुरु यानी राज्य के मुख्य पुजारी निवास करते थे। राजगुरु एक ज्ञानी लेकिन परंपरावादी व्यक्ति थे और राजा भी उनके धार्मिक आदेशों को टालने का साहस नहीं करता था। सावित्री उनके चरणों में बैठ गई। राजगुरु ने उसे देखा और कहा, पुत्री, हमने तुम्हारे बारे में सुना। यदि तुमने पाप किया है तो पश्चाताप करो और यदि निर्दोष हो तो ईश्वर पर भरोसा रखो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है और मैं अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा हेतु सहर्ष तैयार हूं। मैं यहां आपसे कोई रियायत मांगने नहीं आई हूं। मैं तो बस ये सुनिश्चित करने आई हूं कि ये परीक्षा पूरी तरह से धर्म और शास्त्रों के अनुसार हो, ताकि न्याय पर कोई उंगली न उठा सके। राजगुरु उसकी निडरता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, कैसा धर्म पुत्री? तुम्हें जलते कोयलों पर चलना होगा, यही धर्म है। सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुवर, आप सही कहते हैं। मेरा शरीर अग्नि को समर्पित होगा, लेकिन उस अग्नि से निकला हुआ निर्णय, यानी मैं पवित्र हूं या अपवित्र, इसकी घोषणा कौन करेगा? क्या कोई साधारण सैनिक करेगा या कोई मंत्री करेगा? शास्त्रों के अनुसार ईश्वर अपना न्याय राजा के माध्यम से प्रकट करते हैं। राजा ही धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक है। राजगुरु उलझन में पड़ गए। तुम कहना क्या चाहती हो? सावित्री ने अपनी अंतिम सबसे घातक चाल चली। मैं चाहती हूं कि जब मैं अग्निपथ पर चलूं तो पथ के दूसरे छोर पर स्वयं महाराज रुद्रसेन खड़े हों। जब मैं जलते कोयलों को पार कर लूं तो महाराज अपने हाथों से मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर निकालें और मेरी पवित्रता की घोषणा करें। यदि मैं सच में पवित्र हूं तो धर्म की रक्षा करने वाले राजा को मेरा स्पर्श करने से कोई हानि नहीं होगी, और यदि मैं पापी हूं तो मेरे स्पर्श मात्र से अधर्म का साथ देने वाले राजा तक भी अग्नि का ताप अवश्य पहुंचेगा। यही सच्चा न्याय होगा गुरुवर। क्या आप नहीं चाहेंगे कि न्याय की प्रक्रिया में राज्य का सर्वोच्च धर्माधिकारी स्वयं शामिल हो? यह सुनकर राजगुरु निशब्द रह गए। सावित्री ने धर्म, परंपरा और राजधर्म को एक ऐसे तर्क में बांध दिया था जिसे काटना असंभव था। एक स्त्री की पवित्रता की परीक्षा अब सीधे सीधे राजा के धर्म और साहस की परीक्षा बन गई थी। यदि राजा मना करता है तो इसका अर्थ होगा कि उसे अपने ही न्याय पर भरोसा नहीं है, या वो एक पापी स्त्री को छूने से डरता है। राजगुरु के पास इस धार्मिक रूप से सही मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब राजगुरु ने यह शर्त राजा रुद्रसेन को बताई तो वो सिंहासन से उछल पड़ा। ये असंभव है, ये मेरा अपमान है। वो औरत मुझसे खेल रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मंत्री बुद्धिसेन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। वो फुसफुसाया, महाराज, अब आप पीछे नहीं हट सकते। राजगुरु ने इस शर्त पर अपनी मोहर लगा दी है। पूरी प्रजा के सामने इसे धर्मसम्मत बताया गया है। अगर आप अब मना करेंगे तो प्रजा यही समझेगी कि राजा अपनी ही प्रजा की सच्चाई का सामना करने से डरता है। आपका सारा प्रभाव मिट्टी में मिल जाएगा। राजा रुद्रसेन समझ गया कि वो फंस चुका है। सावित्री ने उसे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। उसे क्रोध में हां कहना ही पड़ा। अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। राजधानी का मुख्य चौराहा लोगों से खचाखच भरा था। एक 10 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा रास्ता दहकते हुए लाल कोयलों से तैयार किया गया था। एक तरफ सावित्री शांत और स्थिर खड़ी थी और दूसरी तरफ राजा रुद्रसेन, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। ढोल नगाड़े बजने बंद हुए। पूर्ण शांति छा गई।
राजगुरु ने मंत्रों के बाद सावित्री को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जलते हुए अंगारों पर अपना पहला कदम रख दिया। सारी भीड़ की सांसें अटक गईं। अब सवाल ये नहीं था कि सावित्री जलेगी या नहीं, सवाल ये था कि राजा रुद्रसेन का अहंकार जलकर राख हो जाएगा या नहीं।